हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। आप इनके चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से है और मुजफ्फर भाई के चैनल का नाम जो है परफेक्ट एक्शन के नाम से है। तो आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और कैसे हैं सर आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मुजफ्फर भैया आप बहुत बताइए कैसे? शुक्रिया रिबा हाजी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके तमाम देखने वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का आगाज मैं आज इस स्लोगन से करना चाहूंगी, जालिमो मोदी आ रहा है। एक टीवी डिबेट में हमारे जो है बड़े मारूफ पाकिस्तान में जाना माना नाम अब्दुल बासित साहब, हमारे मशहूर एम्बेसडर, उन्होंने इसी हवाले को लेकर मोदी के हवाले से जो टॉक शो उनका चला, इस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभिषेक सर से और मुजफ्फर भाई से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ज़ालिमो मोदी आ रहा है? किस कॉन्टेक्स्ट में आखिर उन्होंने ये बातें की और आखिर क्या ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है? और बालाकोट को लेकर भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? अगर जालिम के लिए मोदी आ रहा है तो अच्छी चीज है। जालिम के लिए तो कोई भी आदमी आए वो तो अच्छी चीज है ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो अगर कोई जालिम है, उसके जुल्म को खत्म करने के लिए कोई आ रहा है तो उसका तो वेलकम होना चाहिए। देखिए, मोदी का डर तो उसको होगा जो हिंदुस्तान की एग्जिस्टेंस से नफरत करता है, भारतवर्ष के आइडिया से नफरत करता है, तो उसको मोदी से डर होगा। जो अपने आप को इस भूमि का पुत्र मानता है, सन ऑफ द सॉइल, वो खुश होगा। मोदी सन ऑफ सॉइल। मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए घर बनाए हैं, उतना किसी ने आज तक नहीं बनाया। आप जाकर डेटा निकाल के देख लीजिए। लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा ये होता है कि कहीं कोई कुछ अगर हो गया दंगा तो उसको ज्यादा दिखाएंगे, लेकिन मोदी जी ने सैकड़ों, हजारों, लाखों मुसलमान भाइयों को, गरीबों को घर दिया है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे 50 ये कन्फेस करते हुए कि हाँ, मोदी जी ने हमें घर बना के दिया है। तो जो धरती पुत्र है वो मुसलमान कहता है मोदी जी ने हमें दिया है। कोरोना में जब हम 80 लाख या 80 करोड़ परिवारों को, जब लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जब बैठा करके 2 साल गवर्नमेंट ने फ्री में खाना खिलाया और अभी भी खिला रही है, तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान देखा गया? नहीं देखा गया ना। और आप ऐसे कर भी नहीं सकते, आप ऐसे शासन नहीं चला सकते। भारत जो है एक धार्मिक देश है, हम धर्म परायण लोग हैं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, धर्म का मतलब भगवान नहीं होता। धर्म का मतलब होता है नीति, आचरण, जिसमें सबके लिए निष्पक्षता हो, उसको आप धार्मिकता कहती हैं। तो हम कैसे अपने, मेरी धरती का बेटा, उसकी जिसमें रुचि हो, जिसमें उसका मन लग जाए, वो उसका भगवान है, उसको उसकी फ्रीडम है। लेकिन वो इस धरती का बच्चा है, वो इस धरती का लाल है, उसका हक है इस धरती के एक एक इंच पे। उसके भगवान के मानने से तय नहीं होगा कि ये धरती किसकी है। ये धरती भारत की है, ये भारतवर्ष की धरती है। वो अपने भगवान का चुनाव कर सकता है, पर वो अपने धरती का चुनाव नहीं कर सकता। आप अपनी धरती का चुनाव कर पाती हैं क्या? नहीं कर सकती आप अपनी धरती का चुनाव। आप अपनी नागरिकता बदल लेंगी, लेकिन आपकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डोमिसाइल, वो नहीं बदलता। मिट्टी नहीं छोड़ती। तो जो मिट्टी से जुड़ा है वो मोदी से जुड़ा है, जो मिट्टी से कटा है मोदी से डरा है। तो जालिम कौन है आप डिसाइड कर लीजिए। अपनी मिट्टी से जोड़ने वाले को आप जालिम कहेंगे या मिट्टी से तोड़ने वाले को जालिम कहेंगे? मैं तो कहूंगा पंजाब आपकी धरती है, बाबा बुल्ले शाह की धरती है, गुरु नानक देव की धरती है, सबकी धरती है। ये आपकी धरती है, ये मेरी धरती है। करतारपुर आपका नहीं है तो किसका है? करतारपुर अगर मेरा नहीं है तो किसका है? ईश्वर तो सबका होता है। तो हमारे देश में कोई किसको माने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अल्लाह से लगान लगी है, आप अल्लाह से लगन लगाइए। आप
जीसस क्राइस्ट से लगन लगी है, आपको मेरी क्रिसमस इन एडवांस। अभी मैं आपको आप आइए हमारे यहाँ, अभी जो ये हुआ था, जो वो फंस गए थे बेचारे मजदूर हमारे जो श्रमिक थे, 41 दिन तक 17 दिन तक टनल में रहे 41 श्रमिक हमारे भाई बहन, उनको जो निकालने में एक आदमी ने मदद की थी, और आप लोग जाके देखिएगा, वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनका नाम था प्रोफेसर डिक्स, ठीक है ना। प्रोफेसर डिक्स ने, वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, वो क्रिश्चियन है, बहुत बिलीवर है, अच्छे, वो उस मंदिर में जब भी वो जाते थे अपने काम में, क्योंकि लोकल लोगों का मानना था कि एक पृथ्वी, यहाँ के जो लोकल देवता हैं वो ही है। हमारे यहाँ ये कुल देवता का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हर इलाके के कुल देवता होते हैं, अपना वो है। तो वो जब जाते थे बकायदा वहां नतमस्तक होते थे, टीका लगाते थे, और वो जाके वो करते थे, बट वो क्रिश्चियन है। यही ब्यूटी है, यही ब्यूटी है। अभी जब आएगा सेंटा क्लॉज, जिस दिन 25 दिसंबर होगा, मैं वो सेंटा क्लॉज वाला कपड़ा पहन के आ बैठूंगा। क्यों नहीं मनाऊं मैं किसी की भी त्योहार? त्योहार खुशियों का है। सो अब जो अर्नोल्ड डिक्स साहब ने किया, मानवता के लिए किया। उनको लगता है ये तो हिंदू है, तो पेगन है, मर जाए साला, भला छूटी। ये बुत परस्ती यहाँ मंदिर भी रखा हुआ, इनको तो और हो जाएगा, हम बोलेंगे देखो तुम्हारा भगवान क्या कर पाया, तुम्हारा भगवान तो फेल हो गया। वो ये कह सकते थे? नहीं। कल्चर, हर कल्चर की यही खास बात है, मानवों के डिफरेंट कल्चर है, मानव डिफरेंट तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है, डिफरेंट भाषा बोलना। पंजाबी एक तरीके की नहीं होगी, आप पाकिस्तान में देखिएगा ना, पंजाबी के भी कई कई प्रकार होंगे। लाहौरी पंजाबी अलग है, तो सियालकोटी अलग है, तो फैसलाबाद वाली अलग है। लायलपुर को तो खत्म ही कर दिया आपने, जला के राख कर दिया उसको। तो यही है, दिस इज व्हाट आई हैव टू से, कि जालिम जो है, जो इस धरती को जोड़ेगा, वो तो जालिम नहीं होगा। जो ये कहेगा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, एक अगर अरब हो सकते हैं 27 कंट्रियां, तो हम तो एक भारतवंशी हैं, हजारों साल से हम एक हैं। हमारी परंपरा, हमारे कल्चर का उद्भव हुआ इस जमीन से। हम जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो सोचते हैं, वो सब एक परंपरा का हिस्सा है। जी मुज़फ़्फ़र भाई, आप भी लैलपुर से बिलॉन्ग करते हैं, जिसे आज की डेट में फैसलाबाद कहा जाता है, और हमने कुछ दिन पहले बड़े ही ज़बरदस्त फ़ोटोज़ देखी थी आपकी कम्युनिटी पे, और आप तो सरदार बन गए थे, और बड़ा अच्छा लगा आपको देखकर, बड़े प्यारे लग रहे थे। और हाँ, क्या कहें, बहुत हैंडसम लग रहे थे आप। बहुत आजकल शुक्रिया। देखिए बुढ़ापे में जाकर मुज़फ़्फ़र भाई और ज़्यादा प्यारे होते जा रहे हैं। दिनों दिन भाई, दिनों दिन। कभी आप लोग रॉकी मुझे भाई बन जाते हैं, तो एहसास कभी सरदार बन एहसास जाते दिला हैं। देते हैं, एहसास दिला देते हैं कि मेरी उम्र काफी होगी, लेकिन मुझे जब आप जैसे प्यारे लोगों के साथ में होता हूँ, तो मुझे कभी भी फील नहीं होता कि मैं बूढ़ा हूँ या मैं मेरी 52 ईयर एज है। तो मैं अपने आप को यंग ही फील करता हूँ। और देखिए मुजफ्फर भाई, जैसे, बूढ़ी सोच होती है, बूढ़े लोग नहीं होते भाई। जी हम जी तो जी जी, जवान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब ने जैसे बात की अभी के, जो जो गुरु नानक देव हैं वो सबके हैं, हमारे भी हैं, जो हमारे भारतीय भाई हैं उनके भी हैं। इसी तरीके से जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारा ट्रेडिशन है, जो भी हमारी रिवायात हैं, वो सारा हमारे सेम है, पाकिस्तान के, इंडिया के। तो देखिए मैं वहाँ पर गया जब, ननकाना साहब, तो वहाँ पर पगड़ी वो बना रहे थे, एक यूरोप से आए थे, वो पगड़ी बना रहे थे। मैं खड़ा होकर पहले मैंने वीडियो बनाई, फिर मेरे दिल में भी ख्वाहिश आई कि मैं क्यों नहीं पहनूं, मैं भी इसको पहन सकता हूं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार मेरे लिए भी अपना ये बनाएं। तो बड़ी चाहत के साथ उन्होंने मेरे लिए वो तैयार की, मैंने पहनी। मुझे मुझे खुद बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई मेरे दिल के अंदर कि मैं जो है इनके खुशियों के में इनके साथ शरीक हूँ। और मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा, मैं वहां पर जो जिनके मैं इंटरव्यू करता था उनको मैं बताता था, खुद बताता था कि मैं मुस्लिम हूँ, वो मुझे कतई नहीं उन्होंने पहचाना। वो यही समझते थे कि हमारा सिख भाई है। वो गले मिलते, बाद में जब मैं बोलता कि मैं मुस्लिम हूँ, तो फिर मुझे ज्यादा जोर से वो हक करते, जप्पी डालते मुझे कि वाह भी वाह, आप तो हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक हैं, आप तो बिल्कुल हमें अपना ही लगते हैं, हमारे अपने ही हैं आप। मैं कहा मैं आपका अपना ही हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपका अपना ही हूँ। ये मजहब अलग होना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे दूर हूँ या हमारे दरमियान कोई फर्क है या कोई तफरीक है, ऐसा कतई नहीं है। मेरे जो नाना थे उन्होंने
उनके दोस्त जो थे वो हिंदू भी थे, वो सिख भी थे, उनके साथ उन्होंने अपनी जो आपको पता है कि पंजाब में पहले हर बंदा जो है ना वो पग पहनता था, कोई भी हो, वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, वो सारे पग पहनते थे। बल्कि राजस्थान के अंदर तो अभी भी मेरे ख्याल में पगड़ी पहनी जाती है, सारे वो पहनते हैं। तो ये इन तीनों ने आपस में अपनी जो पग्गे जो है ना उसको पंजाबी में कहते हैं वटाई हुई थी, वो तब्दील की हुई थी कि 3 जो दोस्त थे हिंदू, मुस्लिम और जो सिख थे, इन्होंने अपनी पगड़ियाँ अ, तब्दील की हुई थी। तो ये ऐसी ये खूबसूरत ये सारी चीज़ें थी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कौन लोग हैं। ये लोग वही हैं जो आप बात कर रहे हैं, जिनका चैनल भी है, साबिक सफ़ीर भी हैं। इनके पहले भी इस तरह के मुतनाज़ा बयानात आए हैं जंगों के बारे में या इंडिया के साथ ताल्लुकात के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं चाहते कि आपस में हमारा प्यार हो, आपस में दोनों मुल्क जो हैं वो उनके आपस में ट्रेड हो और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए और जो असल में जो मसला है ना, वो मसला दूर होना चाहिए कि देखिए इसके लिए गेम होती है, पूरे प्लान करके ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनाई जाती हैं, प्लान्ड की जाती हैं कि किस तरीके से दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसा वाक़या बनाया जाता है, जैसे कि आपने देखा मुंबई अटैक था। बहुत उसके अंदर नुकसान हुआ और वही आज भी वो सारे ज़ख्म जो है ना वो वैसे ही ताज़ा है, उनके अंदर से खून रिसता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जो इसके पीछे मुहर्रकात हैं वो सारे दूर होने चाहिए। दोनों मुल्क एक जैसे लोग हैं, एक जैसे। मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ पर अगर बैठा था ना अभिषेक भाई, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी माँ मेरे साथ बैठी है, मेरी बहन मेरे साथ बैठी है। कोई फ़र्क नहीं था, ना कोई ज़ुबान का फ़र्क था, ना कोई लिबास का फ़र्क था, ना कोई मैं आपको जज़्बात अपने नहीं बता सकता कि मुझे मेरी बाज़ दफ़ा उनसे बातें करते-करते मेरी आँखों में भर आती थी, कि मैं कहता था यार ये लोग हैं, ये मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बाप जैसे ये सारे लोग हैं और हम इनसे कितनी नफ़रत करते हैं। पाकिस्तान में कितनी इनसे नफ़रत की जाती है। तो ये मुझे नहीं समझ आता कि इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? क्यों ये सारी इतनी नफ़रत है? क्यों हमारे ज़हनों के अंदर इतना ये एक गंद, मैं तो इसको गंद ही बोलूँगा, गंद भरा गया है और ये गंद दूर होने की ज़रूरत है। मैंने पगड़ी पहनी तो मुझे मुझे यहाँ पर कई लोगों ने पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ऊपर जो है एतराज़ किया कि ये तुम क्या हो, तुम सिख बन गए हो। देखिए किसी भी मज़हब की चीज़ कोई आप वक़्ती तौर पे उनकी खुशी में शरीक होते हैं, तो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस्लाम से बाहर हो गए हैं या कोई इस तरह की आपने चीज़ कर दी। आप तो उसकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं, उनके गम में, खुशियों में आपको शरीक होना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है और दूसरी जो बात आपने की है कि ज़ालिमों जो मोदी आ रहा है, तो ये नारा 1992 में लगा था, जब जमात इस्लामी जो उसके काज़ी अमीर थे, काज़ी हुसैन अहमद। तो उन्होंने एक नारा उस वक़्त एक स्लोगन इलेक्शन के अंदर लगाया था जिसमें वो कहा जाता था कि ज़ालिमों काज़ी आ रहा है। तो वो उस वक़्त जो पूरी जो थे ना उस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ 2 ही होती थी, इमरान खान तो ख़ैर आए नहीं थे उस वक़्त, ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो नवाज़ शरीफ के बारे में कहा जाता था या उस वक़्त ज़रदारी के बारे में कहा जाता था ये करप्ट लोग हैं और इनको वो चैलेंज कर रहे थे कि जी वो ये करप्शन के खिलाफ ज़ालिमों काज़ी आ रहा है। अगर इस तरह की खराबियाँ पाकिस्तान के अंदर अभी भी जारी हैं और हमें अब डराया जा रहा है कि जी जैसे कि उन्होंने बात की कि अगर आप इसी तरीके से रहेंगे तो फिर जो है मोदी आ रहा है आपके लिए। तो मेरे ख्याल में अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों से सबक सीखने की ज़रूरत है। इस तरह की नौबत ना ही आए कि कोई इस तरह का वक़्त आए कि पाकिस्तान की दोबारा से कोई इंडिया के साथ जंग हो और ज़ाहिर-सी बात है फिर अगर जब जंग होती है तो फिर मामला ख़राब ही होते हैं और फिर कोई भी आ सकता है। जैसे पहले भी 1971 में भी हमारा बहुत नुकसान हुआ, आप जानती हैं कि हमारा एक बाज़ू हमसे अलग हो गया, हमारी अपनी गलतियों की वजह से। और वही गलतियाँ अभी भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और नेक्स्ट इन गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहिए। और मोदी जी जो हैं वो ऐसे खामखा नहीं आते, कहीं ऐसे खामखा नहीं आते। आप कुछ इस तरह कोई काम करेंगे, कोई गलत एक्शन करेंगे तो जिसके जवाब में मोदी आएँगे, ऐसे वो मेरे ख़्याल में उनको ज़रूरत नहीं कहीं पर आने की, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आने की। लेकिन हम अगर दावत देंगे कि हाँ जी, आ बैल मुझे मार, तो फिर वो ज़रूर आएँगे और फिर जो है वो काम ख़राब होगा।
सही हो गया। अभिषेक सर, क्या कहेंगे कि इस कन्वर्सेशन में या इस इंटरव्यू में बालाकोट का भी ज़िक्र किया गया, क्या कहेंगे बालाकोट के हवाले से? देखिए, मैंने ये महसूस किया है ना कि ये कॉमन फिनोमिना है अक्रॉस द बॉर्डर हमारे दोनों देशों में, कि एक फियर साइकोसिस अगर आप मुसलमान हैं तो वो क्रिएट किया जाता है। बीजेपी एक हवा इंडिया में भी मुसलमानों के लिए बनी हुई है, बीजेपी एक हवा पाकिस्तान के भी मुसलमानों के लिए बनी हुई है। नहीं तो ये बात ही समझ में नहीं आती, किस बात का हुआ है, क्या ले जाएगा अगर भारत, अखंड भारत को ये विलीफाई करना, तक्षशिला को विलीफाई करना, चाणक्य को विलीफाई करना, राजा दाहिर को विलीफाई करना, कोई भी लोकल आदमी उसको आप अपना एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो ये तो एक अजीब सा डर है, ये एक किस बात का डर, अपनी मिट्टी से जुड़ने का डर। बीजेपी आगे क्या करेगी, रिलीजन बदलवा देगी? रिलीजन दुनिया का कोई नहीं बदलवा सकता, आपके मन का भगवान कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको मनवा सके, और जो कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो आपसे छुड़वा सके। आपका मन होगा, लग जाएगा। आज के डेमोक्रेसी के सेंस में, पहले तलवारों से हुआ, ये लोग तलवारों के डर पे लोग बहुत कुछ किए, वो एक अलग बात है। आज नहीं हो सकता ऐसा डेमोक्रेसी में। तो क्या कर लेगा मोदी आ जाएगा तो? क्या चाहते हो? अगर मोदी नहीं आया तो कौन सी गवर्नमेंट चाहते हो आप? 26/11 करना चाहते हो? लोगों को खून करके मजा आता है? क्या है भारत? कौन है भारत? भारत से डिवाइड क्यों? सच बोलने में पेट में दर्द है। डिवीजन ही हुआ है ना भाई। लोगों से तो बोलो कि तुम भारतीय मुसलमान हो, ये तो सच बोलो यार, यू आर एन इंडियन मुस्लिम। आप अफगानी मुस्लिम हो, ईरानियन मुस्लिम हो। पाकिस्तान की तो कोई हिस्ट्री नहीं है 1947 से पहले की। जिन्ना क्या थे? वो जिन्ना पाकिस्तानी थे, जिन्ना गुजरात में पैदा हुए थे, बॉम्बे में अपना फ्लैट रखना चाहते थे, पारसी लड़की से शादी किया था, फातिमा जिन्ना की। उस दिन में वो आपके टीवी में बात कर रहे थे महोदय, और जिन्ना साहब की बेटी ने आके वापस से पारसी में शादी कर ली, नुस्लीवाडिया से। क्या है पाकिस्तान? जिन्ना इंडियन नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं आता है भाई, अपनी मिट्टी से जो आपको जोड़े, आपको डर लगता है हमें मिट्टी से जोड़ देगा ये हमें ये बता देगा कि अब इंडियन है, इसका डर है आपको? आपको ये डर है कि कोई आपको आपका इतिहास याद दिला देगा। मैंने महसूस किया है आपके यहाँ पे लोगों ने, लोगों की साइकोलॉजी बड़ी अजीब बनाई गई है। वो दूसरों को बोले तो बहुत अच्छा है, वो दूसरों को एक्सट्रीम पे जाके गालियां दे, लेकिन उनके किसी भी चीज को आप जरा सा टच करो ना तो इतना वो नाजुक फोड़ा है, वो बिलबिला उठते हैं, क्योंकि आप सच को सुनना ही नहीं चाहते किसी भी फैक्ट, किसी भी क्षेत्र में। यू लिव इन अ वर्ल्ड विच डजंट एग्जिस्ट। आप ये वाकई मानते हो कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है? अरे बहुत से देश टूटे हैं। जर्मनी टूटा तो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी बना, सूडान टूटा साउथ सूडान नॉर्थ सूडान टूटा बना, कोरिया टूटा साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बना, मसिडोनिया टूटा नॉर्थ मसिडोनिया साउथ मसिडोनिया बना। आप कौन हो? अपनी हिस्ट्री को याद दिलाने वाला मोदी आ जाएगा, हमको इतिहास बता देगा, हमको आईना सच का दिखा देगा। अरे रिलीजन बदला भाई, खुदा बदला, अपना कल्चर कैसे बदल दोगे? धरती कैसे बदल दोगे? नदियां कैसे बदल दोगे? इन नदियों का व्याख्या, इन नदियों के बारे में आपको आपकी रिलीजन किताब में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ वेदों में वर्णन है व्यास का, और ये जो आपकी ये नदियां हैं पांचों। पंजाब नाम आपको संस्कृत का नाम है, क्या कर लेंगे अब आप? पंजाब नाम भी चेंज कर दो अब उसका, भाई कुछ अरबी नाम रखो उसका, अल पंजाब। और तो कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। जो आदमी आपको सही बोले, सच बोले, आप उसको मानना ही नहीं चाहते। क्या कर रहा है मोदी? मोदी ने गरीब मुसलमानों को सबसे ज्यादा मकान दिए। जाके वेरीफाई कर लीजिए अगर आपके कोई मुस्लिम दोस्त हैं वो जो सच पे वो करना चाहते हैं। गरीब मुसलमानों का पेट भरा है मोदी ने। मुसलमानों को सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए उनके बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाले मोदी हैं। मुसलमान बच्चों की फ्री में शादी कराने वाले मोदी हैं। लेकिन आपको ये नहीं दिखना, आप ये देखना भी नहीं चाहते। आप जानबूझ के फ्लैश पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। आप मतलब जो इस तरह की मानसिकता रखना चाहते हैं। क्या चाहते हो कि ये यहां की लोकल कल्चर खत्म हो जाए?
ये आपका एम्बिशन है, हजारों साल की परंपरा खत्म हो जाए। और क्या ले आ रहे हो आप? क्या कर लिया पाकिस्तान बना के आपने? आज तक क्या किया बताइए? भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया में। साइंस में आपके अचीवमेंट जीरो। आपके अचीवमेंट क्या? गर्दनें काट देना है, इधर गोली मार देना, उधर गोली, दुनिया को डरा के रखना है। ओ तुमने कुछ बोला तुझे उड़ा देंगे। अरे भाई क्यों? कितनों को उड़ा दोगे तुम? ये भी कहते हो कि जो मारना और मरने वाला तो ऊपर के वाले के हाथ में, फिर तुम कौन होते हो भाई? ये तो आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजी आपके यहाँ फ्रेम की जा रही है। और ये आपके प्रोफेसर्स भी करते हैं। इवन योर, आपके यहाँ पे हर कोई एक ही बात करता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। और वो एक बात क्या है? द कॉमनैलिटी दैट क्रिएट्स पाकिस्तान इज दैट हेट्रेड फॉर इंडिया एंड इंडियन कल्चर। कोई नहीं पढ़ाना चाहता आपको आपका इतिहास, कि आपके इतिहास में यहाँ पे कौन सी किताबें लिखी गई। अगर कोई आपका अच्छा प्रोफेसर होता तो अर्थशास्त्र में पढ़ाता क्या लिखा हुआ है, चाणक्य के बारे में बताता क्या लिखा हुआ है, तो उससे हिंदुत्व का पता चलता। सावरकर इज नॉट हिंदुत्व, चाणक्य इज हिंदुत्व, धर्म इज हिंदुत्व। क्या है धर्म का कॉन्सेप्ट? पढ़िए, बताइए लोगों को आपकी धरती में क्या लिखा गया। महाभारत का युद्ध पढ़िए, आपकी धरती में हुआ। वेद आपकी धरती से निकले। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा आपकी धरती में है। पशुपति सील क्या था बताइए अपने लोगों को। सच तो आएगा, तैयार हैं? हक, सत्य, वही जीतता है। सत्य को किसी स्टेट की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी बंदूक की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी तोप की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयं सक्षम रहता है। इंडिया में जो हिंदुइज्म जीता वो किसी स्टेट के बदले पे नहीं जीता। हमारी कल्चर जो है, जिसको आप हिंदुइज्म में ये मतलब नहीं कि आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू नहीं हो गए। हिंदुइज्म किसी को, आपको कोई भगवान मानने से नहीं रोकता। आपका कुरान में श्रद्धा है, आपको मुबारक हो। हम आपके साथ ईद मनाएंगे, हम आपको ले जाएंगे अपनी गाड़ियों में बैठा के। आप नमाज पढ़िए और शिद्दत से पढ़िए, सारी उससे पढ़िए। लेकिन प्रश्न तो यही है ना कि आप अपनी आइडेंटिटी को तो पहचानना ही नहीं चाहते, खत्म करना चाहते हो। बहुत बढ़िया, चलिए हम लोग भी हर चीज का नाम अल अमानामा से अल अभिषेक, आपका नाम अल रिबा, मुजफ्फर भाई मुजफ्फर अल परफेक्ट। मुजफ्फर भाई, आप क्या कहेंगे बालाकोट के हवाले से जो उन्होंने बातें की? बालाकोट के बारे में मुझे तो अभी ये कुछ जो डॉक्टर साहब ने बातें की बड़ी अच्छी, और हर चीज को उन्होंने अहाता किया। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं ऐसे कई जो है वो अपने मुसलमान भाइयों के बारे में जानता हूँ जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, और पूरा का पूरा गांव जो है वो हिंदू कम्युनिटी है वहां पर, और एक घर सिर्फ जो है ना वहां पर मुस्लिम का है, और उसको कोई वहां पर दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई उसे वहां पर इस तरह का नहीं है। अब देखे ना, सारे अगर वहां पर 200 घर हिंदुओं के हैं और एक घर मुस्लिम का है, तो वो तो जब चाहे उसको जो मर्जी उसको मार दे, काट दे, जो मर्जी करते हैं। तो ये कहना कि जी हिंदू जो है वो इस तरह के, जो पाकिस्तान में जिससे भी बात होती है ना, तो वो यही कहता है कि जी बहुत जुल्म होता है वहां पर, हिंदू जो मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म। और मैं एक ऐसी भी मैंने वीडियो देखी थी कि एक मस्जिद थी वहां पर, तो वहां पर एक मुस्लिम फैमिली पहले रहती थी, तो वो वहां से माइग्रेट कर गई। तो वहां पांचों वक्त की अजान एक हिंदू भाई हमारा उस मस्जिद के अंदर अजान देता था। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये हमारे इधर क्या बताया जाता है, हमारे बच्चों को स्कूलों में क्या बताया जाता है, मसाजिद में जुम्मे के खुतबों के अंदर क्या बताया जाता है, या हमारे जो पढ़े लिखे हैं उनको प्रोफेसर जो है हमारे, वो कॉलेजेस के अंदर अपने बच्चों को क्या वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया के सामने नहीं आती कि भारत के अंदर किस तरीके से जो भाईचारे के अंदर रहते हैं, क्या वहां पर हालात हैं, किस तरीके से आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक है उनका। तो ये, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊं, मैं अपनी बात भी बताऊं आपको, आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएं तो मेरे माइंड में भी यही था। हालांकि मैं उसी कम्युनिटी से तल्लक रखता था कि जो यहाँ पर हमारे साथ ही बिल्कुल
हिंदू भी रहते थे। रहीम यार खां की बात की जाए तो मैं आज से 15-20 साल पहले रहीम यार खां जब रहता था, हमारे साथ हिंदू भी रहते थे, लेकिन कभी ख्याल ही नहीं आया कि इनकी तरफ भी हमने देखना है कि ये किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कि इनके साथ क्या हम सलूक कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू, जब इंडिया के हिंदू की बात आती थी तो मेरे माइंड में फौरन यही आता था कि यार ये जालिम, जैसे कि वो मोदी जी के बारे में ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये बात हो रही है ना कि वो जालिम है मोदी जी, ये सारी जो कि जालिम मोदी आ रहा है का मतलब यही है कि वो आएगा और वो मुसलमानों का खात्मा कर देगा। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात यही है। तो ये हर पाकिस्तानी के माइंड में यही बात है, हर पाकिस्तानी के माइंड में ये बात है। ये तो अब मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी का, या इन जैसे जो और इंटेलेक्चुअल हैं जिनके साथ हमारा राब्ता होता है या हमारी बातचीत होती है, या हमारे जो वहाँ के मुस्लिम दोस्त हैं इंडिया के, वो हमें बताते हैं कि हमारे तो बिल्कुल, हमें तो यहाँ पर, हम तो पाकिस्तान से ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर हमें तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मसला नहीं। हम तो मैं कल भी वीडियोस देख रहा था, मुझे एक अपने मेरे हिंदू दोस्त ने भेजी है कि जो जिसका दोस्त है, एक मुस्लिम दोस्त है, वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और मुस्लिम दोस्त का वहां पर रेस्टोरेंट है, और वो अपना उसने दिखाया कि ये देखें ये हमारा। इस तरह की सैकड़ों मिसालें मेरे पास आती है मैसेजेस की शक्ल में, और कॉल की शक्ल में बताते हैं हमें, वीडियो कॉल भी करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन वो मुझे मुजफ्फर तो तब्दील हो गया, मुजफ्फर ने तो देख लिया कि यार इंडिया जो है एक सेकुलर मुल्क है, वहां पर मजहबी आज़ादी है, कोई वहां पर नहीं किसी को पूछता कि तुम मुस्लिम हो या तुम हिंदू हो या सिख हो, कौन हो तुम, वो ये बिल्कुल नहीं पूछते। लेकिन यहाँ पर जो 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उन्हें नहीं पता इस चीज का, ना ही हमारा मीडिया वो ये सारी चीजें दिखाते हैं। हमारा मीडिया ये दिखाता है कि जब अतीक अहमद, जो कि एक वहाँ का डॉन है, बहुत बड़ा एक माफिया था, उसका जब कत्ल होता है, वो तो हमारा मीडिया यहाँ पर ये दिखाता है कि वहाँ पर एक मुस्लिम जो बहुत ही ईमानदार और बड़ा ही वहाँ का पॉपुलर लीडर था, पॉलिटिकल लीडर था, उसको मोदी हुकूमत ने मरवा दिया। तो ये यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, इस तरीके से खबरें जो है हमारे सामने पेश होती हैं। जब इस तरह की खबरें रोजमर्रा आप टीवी के ऊपर देखें, 10-15 न्यूज इस तरह की आती ही आती हैं, तो एक माइंडसेट ज़ाहिरी तौर पर जो सारे जो लोग होंगे उनका एक बन जाता है कि जी भारत के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है, इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे लोगों को सच, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हक और सच एक दिन गालिब आएगा, ये हमारे कुरान के अंदर भी है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि हक जो है वो एक दिन आकर रहेगा। तो ये हक यही है कि जो जो झूठी बातें आप फैलाते हैं, एक दिन उसका खात्मा हो जाएगा। जो सच है वो आपके सामने एक दिन आ जाएगा कि क्या हक है और क्या सच है। तो मैं यही इस पे कहना चाहूंगा कि हमें हमेशा जो भी सच्ची बात है उसी को आगे फैलाना चाहिए। जो भी एक झूठा प्रोपेगेंडा होता है किसी भी तरफ से हो, खासतौर पर पाकिस्तानी जो हमारा मीडिया है, हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, या इस तरह के दीगर जो है, उनमें हमें आगे बढ़कर बताना चाहिए कि नहीं ये सारी चीजें गलत हैं, वहां पर इस तरह का कोई नहीं। इक्का दुक्का वाकयात जो होते भी हैं, जैसे अब देखें वहां पर ये प्रयाग राग है कि आपका, मेरे ख्याल में सिटी में, मुझे नाम को गलत हो जाए तो, वहां पर एक सही है, सही मुस्लिम है। ने उसने बस के अंदर किसी कंडक्टर से कुछ गड़बड़ हुई है तो उसने वो गला काटने की कोशिश की, और बाद में बोला कि जी इसने जो है हमारे नबी को ऐसे गलत कहा, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह के जो काम होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मुसलमान ही इन्वॉल्व निकलता है कि वो कोई है। तो हमें इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जिससे हमारे इस्लाम का तशख़्ख़ुस जो है वो ख़राब होता है कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है तो बाद में वो चीज़ जब पता चलती है तो पता चलता है जी कि वो मुसलमान है। इससे इस्लाम की भी बदनामी होती है और मुसलमानों की बदनामी भी होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। बाकी तो फिर ये देखें, जिस तरह अब 76 साल हो गए हमें इसी नफ़रत को लेकर चल रहे हैं, इसी तो आगे भी अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो फिर हम तो चंद लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जी ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। कल को हम भी इस दुनिया से चले जाएँगे तो हम जैसे और आ जाएँगे, लेकिन जो नफ़रत है उसमें कमी होनी वो है, वो बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हमने तो देखिए भुगत लिया, हमारे
जो पहले बुजुर्ग थे वो भी इस दुनिया से चले गए, उन्होंने भी भुगत लिया, हम भी भुगत रहे हैं अब। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, वो कम से कम वो इन सारी चीज़ों का उनको पता चले और वो सही मानों में उन्हें पता चले कि क्या इस दुनिया के अंदर हो रहा है और हमें किस वजह से हमारे अंदर जो नफ़रत को बढ़ाया जा रहा है और हमें इंडिया के सामने एक दुश्मन के तौर पर लाया जा रहा है। और कोई भी मैं अब यहाँ पर जो बात हो रही है ना मोदी जी की, आज आज मोदी जी की बात हो रही है, लेकिन उससे अगर पीछे चले जाएँ तो सेम ऐसे ही था। उससे पहले मनमोहन सिंह को भी हम दुश्मन यहाँ पाकिस्तान में बताया जाता था। उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पाकिस्तान का दुश्मन बताया जा रहा था। उससे पहले इंदिरा गांधी जी को भी पाकिस्तान का दुश्मन या मुसलमानों का दुश्मन ही बताया जा रहा था। किसी को ये कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के खैर-ख़्वाह या इस्लाम के या मुसलमानों के खैर-ख़्वाह हैं। चेहरे बदलते जा रहे हैं। आज मोदी जी हैं, कल को कोई और भी आएगा तो कल उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगेगा, उसके ऊपर भी यही ब्लेम लगेगा कि हाँ जी, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। तो यहाँ पर अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। सबको जो है वो एक सच को देखने की ज़रूरत है कि क्या हकीकत क्या है और अगर मेरे अंदर कोई गलती है तो उसको देखने की ज़रूरत है कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूँ, अपने आप को कैसे ठीक करूँ। ना कि मैं अपनी जो गलतियों का भी ज़िम्मेदार जो है वो मैं मोदी जी को ठहराऊँ या मैं मनमोहन सिंह को ठहराऊँ या मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को ठहराऊँ। तो मेरे ख़्याल में हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई आपका भी और अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और हमें दें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।